जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको वर्ग निकालने के लिए सिखा रहे हैं, और भी उस संख्या का वर्ग निकालेंगे जिस संख्या के इकाई का अंक 5 होगा। कौन सी संख्या का वर्ग निकालेंगे? जिस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इस वीडियो में हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, अगर इससे अधिक का भी निकालना हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से, जो आपको हम मेथड बता रहे हैं, उस मेथड के माध्यम से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसे दो क्लास इसका पीछे भी हो चुका है ना। 2 क्लास इसका पीछे भी हो चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ पाए। तो देखिए क्या करना है भाई। इकाई का अंक क्या बताए कि 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। तो इकाई का अंक 5 है ना। इसमें बताए कि 2, 3, 4, 5 सभी संख्याओं का हम निकालने के लिए बताएंगे। अब वीडियो में बने तो रहिए पहले। तो 5 5 25 पहला इकाई का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है? वर्ग। 5 5 25 वर्ग कर दिए। चूँकि वर्ग है तो वर्ग तो कर दिए, लेकिन इसको क्या करना है ना कि इसको वर्ग ही करना है और एक्स्ट्रा में यही संख्या को जोड़ भी देना है। इस प्रकार थोड़ा सा स्पेस बना करके लिख लिए। 5 5 25 लिख लिए ना भाई। यहाँ पे क्या करना है? किसका वर्ग ही करना है, वर्ग ही करना है। मैंने 2 का स्क्वायर कर दिए और यही संख्या को जोड़ देना है। तो 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? समझ में आ रहा है बात? अब तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। चलिए हम आगे संख्या को रखते हैं 35। क्या बोले? इकाई अंक 5 है ना, इसको वर्ग कर दीजिए। 5 5 25। ई वाले संख्या को क्या बोले? समझने के लिए हमें सब बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या करना? 3 है ना, तो 3 को वर्ग कीजिए। 3 को क्या करना है? वर्ग कीजिए और 3 ही संख्या को जोड़ भी देना है। तो पहले गुना करेंगे ना, 3 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसके 2 तरीका बताएंगे। पहला तरीका आपको बताया, एक तरीका और बताएंगे। पहले एक तरीका तो सीख लीजिए, ठीक है ना। नहीं समझ में, ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए आगे प्रश्न को हम रखते हैं। देखिए यहाँ पे 45 का वर्ग, 45 का वर्ग निकालना है ना भाई। अरे भाई इसको भी 5 5 25 कर लीजिए। कर लिए 5 5 25, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे 5 5 25 हम लोग कर लिए। बच्चा ए वाला संख्या, इसको क्या करना है भाई? 4 है ना, तो 4 को क्या कर दें? वर्ग कर दें। जितना संख्या रहेगा उतना का वर्ग करना है, उतना ही संख्या को एक और जोड़ भी देना है, उतना ही संख्या को एक बार क्या करना है? ऐड भी कर देना है ना। तो 4 का वर्ग किए और 4 को ऐड ही कर रहे हैं। तो 4 चौका 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो भाई 20 आएगा। जो आएगा उसको केवल यहाँ पे रख देना है आगे में। बात समझ में आ रहा है? तीनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। तीनों को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक तरीका और देखिएगा। क्या करना है ना कि इकाई वाले अंक को क्या करना है भाई? नहीं समझ में? यहाँ भी नहीं समझ में आया। एक एग्जाम्पल और रख लेते हम लोग, ठीक है। फाइनल एग्जाम्पल 2 डिजिट का होगा, ठीक है। 5 5 25 इकाई का अंक हम लोग वर्ग कर लिए। 5 5 25 हो गया। अरे भाई ई वाला संख्या को क्या कर देना है? क्या बताएं? सभी में देखिएगा वर्ग कर रहे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे? वर्ग कर रहे हैं। अरे वर्ग किए हैं, वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद यही संख्या को एक बार जोड़ भी देना है। तो 6 6 36, 36 में 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना? 42। कितना आएगा बाबू? 42 आएगा। कितना आएगा भाई? 42 आएगा। 42 को यहाँ पे रख देना है। बताइए क्या हो गया? 42 25 कितना आ गया बाबू? 42 25 कितना आ गया भाई साहब? 42 25 आ गया। सॉरी 5 लिखा गया नहीं, इसको करते हैं 42 25 ना जी। तो 42 25 है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप सभी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पे उतार करके देखिएगा कि किस प्रकार से किया गया है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा। यहाँ तक तो अच्छे से समझ गए होंगे, शायद पूरा का पूरा अच्छे से ही समझ में आया होगा।
तो हम बात किए थे इसमें दो तरह से बताने के लिए। तो एक तरीका तो बता दिए, सेकेंड तरीका हम आपके पास लेकर के आते हैं कि सेकेंड तरीका क्या है। तो वो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है भाई, हम इसी को बना लेते हैं ना, पहला नंबर क्वेश्चन को ही बना लेते हैं कि क्या करना है उसमें। सीरियस सी बात समझिएगा, किसको जैसे ही पहले किए थे वैसे अभी भी करना है। ध्यान दिया जाए, हम 5 का स्क्वायर किए थे तो 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 पचे 25 हो गया ना। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो नंबर है ना, ये वाला जो अंक दिख रहा है ना, इसमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, एक अंक को ऐड कर देना है। 1 को क्या करना है, ऐड करना है। और क्या करना है ना भाई कि यही वाला संख्या को फिर गुना भी कर देना है। जितना घर में संख्या है, ये घर है ना, जितना घर में संख्या है वही संख्या को क्या करना है, गुना भी कर देना है। देखिए इस प्रकार, आप दिमाग नहीं लगाइएगा कि काके के लिए गुना भागला, ठीक है ना, उस हिसाब से लाएगा तो पहले आपको गुना करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे एरो समझिएगा कि यहाँ पे एरो किस प्रकार जा रहा है। तो किए क्या है ना कि यहाँ पे एरो के देखिएगा, उसी अनुसार से चलना है। इधर नीचे का है ना, यहाँ पे पहुँचेंगे ना, 2 को गिराएं तो यहाँ पे आए ना, 2 में 1 को गुना जोड़ेंगे, सॉरी 2 में 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे ना, तो 2 में 1 को जोड़े तो 3 आया, और 3 आने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूना 6, कितना आ गया, 625 आ गया। देखिए तो मैच कर रहा ना भाई साहब, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम रख लेते हैं यही सेकेंड विधि से, इसको भी 2 को करवा देते हैं तो शायद आप लोग को अच्छा से समझ में आ पाएगा। तो इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल को रखेंगे। जैसे 65 को रख लेते हैं ना, यानी 65। इसको क्या करना है आपको, 55 25 वही सिद्धांत को लगाइए। यहाँ पे क्या करना है भाई, 1 को क्या करना है, ऐड करने के लिए बोले ना, उसके बाद यही वाला संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए बोले ना, गुना करने के लिए, यानी 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 छक 42, और पहले से 25 था यानी 42 25। तब भाई 65 गुने 65 करते हैं तो कितना आता है, 42 25 आता है कि नहीं आता है, आ गया ना। शायद आपका दूसरा तरीका भी समझ में आया, ये भी नहीं आया। चलिए आगे हम रख लेते हैं एक और डिजिट। अब 75 को कैलकुलेशन करना है ना, तो देखिए 75 को करना है तो हम इसको करते हैं। करना क्या है ना भाई साहब कि देखिए इसको 5 पचे 25 इसको लिख ही देना है, 5 पचे 25 तो इसको लिख देना है ना। और यहाँ वाला जो डिजिट है, यहाँ इस वाले को समझिएगा कि इसको करना क्या है, ठीक है ना। क्या बोले, इसमें 1 ऐड करने के लिए बोले, तो 1 हम ऐड करते हैं। तो ऐड किए तो कितना आया, 8 आया, कितना आया, 8 आया। और क्या बोले कि यही संख्या को गुना भी करना है, तो 8 यहाँ पे लिख दिए और गुना यहाँ पे हो रहा है ना, तो 8 7 56, कितना भाई 56। यानी देखिए इसको हम अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रूप से दिखाई दे, है ना। देखिए यानी 75 गुने 75 आप 2 बार कीजिएगा भाई। अब 75 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 56 25 ही आता है ना। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बिल्कुल यदि नहीं भी समझ में आया ना तो वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा ना, क्लियर रूप से समझ में आएगा, है ना। देखिए आप हम बोले थे कि 3 अंक का 4 अंक का भी निकाल सकते हैं, तो अभी तक तो हम 2 ही डिजिट का निकाले थे। हम कोई 3 अंक वाले संख्या को लेते हैं, है ना। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। दोनों विधि तो अच्छा सा आपको समझ में आया ही होगा। देखिए 3 अंक वाला क्या कहता है भाई, जैसे रहेगा 325, है ना, 3 डिजिट का है कि ना। आपको बताया गया है कि इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए, तब आप सब अच्छा रूप से बन पाएगा, अच्छा समझ पाइएगा। अन्यथा आपसे फिर दूसरा हम पीछे वाला वीडियो समझाए, पीछे वाला वीडियो जो डाले हैं ना, उसमें जो थ्योरी दिया गया ना उसको लागू करना पड़ेगा, है ना। इसमें लागू करने के लिए इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो इसको भी वही सिद्धांत करना है भाई, 5 5 25 लास्ट का इकाई अंक केवल पकड़ के रखना है हम लोगों को। तो 5 5 25 यानी 5 को हर हाल में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वर्ग कर देना है। अब जो 2 को बचा ना भाई, ये बचा ना, इसी को वर्ग करना है आपको। जितना संख्या 5 छोड़ करके बचेगा सभी को वर्ग कर देना है ना। तो जब सभी को वर्ग कीजिएगा
तो कितना आएगा भाई, है ना। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, चलिए दोनों यहाँ पे हम रेकरिंग कर लेते हैं, ठीक है। आपको जो विधि लगे, पहले गुना करके बताए थे ना। यानी 32 का वर्ग करने के लिए बोले, 32 का वर्ग करने के बाद क्या करेंगे भाई कि 32 जोड़ देना है ना। जो संख्या वहाँ पे रहता है उसको क्या करना है, ऐड ही करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1024 आएगा। कितना आएगा, 1024। और 1024 में 32 को जोड़ दीजिए, इसमें छोड़ना उड़ना कुछ नहीं रहता है। 4 2 6 3 और 2 5, यानी 1056 आएगा भाई, है ना। तो 1056 आया। आपको इतना के कैलकुलेशन करके कितना आया, 1056 आया। कितना आया, 1056 आया। और 25 ही तो पहले से लिखल ही था, आया कि नहीं आया। आप गुना करके देख लीजिएगा, है ना, आपको पता चल पाएगा कि सही आंसर आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना भाई। 10 56 25 बिल्कुल। इसी प्रकार से आप 4 5 का भी समझ रहे बात को ना। 3 अंक वाला एक और बना देते हैं। जैसे रहे 425, देखिए 4 अंक के भी बनेंगे, 5 अंक के भी बनेंगे। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं। लास्ट वाले को मल्टीपल कीजिए, 5 5 से 25 आ गया भाई। अभी 2 गो बचा ना, इकाई छोड़ के जितना सब रहा संख्या रहे उसको वर्ग कर देना है, उतना ही संख्या को जोड़ भी देना है। समझ रहे हैं बात को ना। तब 42 का वर्ग कीजिए, 42 को क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। चलिए 25 लिख लिए। यहाँ पे देखिए 42 का वर्ग किए हैं, यानी 42 का वर्ग किए प्लस 42 को ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब भाई 42 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 17, कितना आएगा, 1764 आएगा। इसमें 42 को जोड़ देना है, इसको वर्ग कीजिएगा, सिखाए हैं। समझ गए बात को ना। यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं ना तो पीछे वीडियो बनाए हैं, इसके लिए पीछे वीडियो बनाया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। तो 1764 आएगा, इसमें 42 को ऐड कर देंगे तो 4 2 6 6 4 10, यानी 1806 आएगा। तब भाई यहाँ पे लिख दो 1806, लिख दिया। 1806 लिख दिया और पहले से 25 था, यानी 180625। अब गुना करके इसको देख लीजिए कि 425 गुने 425 करे से कितना आता है, तो 180625 आएगा। अब 6 अंक का भी ले सकते हैं, 5 अंक का भी ले सकते हैं, 7 अंक का भी रख सकते हैं, लेकिन इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए और आपका सिद्धांत यही होना चाहिए। तो आप सारे प्रश्न, सारे कठिन से कठिन प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम जल्दी में कैसे बनाएं, है ना। अभी जो बताएं उसका बहुत परफेक्ट तरीका से जल्दी में कैसे बन पाएगा हम लोगों से। जैसे 25 को ही रख लेते हैं। अब किसी को बहुत जल्दीबाजी, हम तो आपको सिद्धांत बताएं ना कैसे फॉलो करना है, समझने के लिए आपको इस वीडियो में आपको बताया गया है ना भाई। आपको आप नहीं समझ लेना, यहाँ पे 5 5 25 तो लिखाइबे करता है ना। 5 5 25 लिखा दिया। अब क्या बताएं कि एक वर्ग कर देना है तो 2 दूना 4, अब वर्ग करके यही संख्या को जोड़ भी देना है, तो वर्ग किए तो 4 आया और 4 में यही संख्या को जोड़ दो तो 4 और 2 6, 625 आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। जैसे देख लीजिए 45 का भी देख लीजिए, आपको 9 जैसा लग रहा है, चलिए इसको 9 समझ लीजिए, ठीक है। तब 5 5 25, 5 5 25 समझिएगा। अब इसको क्या करना है, बार 9 9 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90, यानी 90 25 आ गया। कितना जल्दी से आ गया, है ना। आपको गुना करने में ऐसे करके बनाइएगा ना तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, है ना। अब आप लोग सीनियर भाई, हम लोग आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, तो इतना ऐसे बच्चे वाला हम लोग गुना करेंगे नहीं ना। तो 95 गुने 95 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 90 25 आएगा, है ना। आगे करेक्ट आंसर। आई होप यू आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।